बहुत समय पहले की बात है। सूर्यपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। इस गांव में दो किसान रहते थे। एक किसान का नाम था हरि और दूसरे का नाम था केशव। दोनों बचपन से साथ खेले कूदे थे और उनकी दोस्ती बहुत गहरी थी। हरि एक मेहनती, ईमानदार और समय का पाबंद किसान था। वह हर दिन सूरज निकलने से पहले उठता, खेतों में जाता और पूरे मन से काम करता। दूसरी ओर केशव थोड़ा आलसी और टालमटोल करने वाला था। वह अक्सर देर तक सोता और ज्यादातर समय गांव में बैठकर गपशप करता रहता। एक सुबह हरि अपनी पत्नी सरिता से बोला, सरिता, मैं खेतों पर जा रहा हूँ। आज काम ज्यादा है, खाना बांध देना, वहीं खा लूंगा। सरिता मुस्कुराकर बोली। जी, मैंने आपका खाना पहले ही बांध दिया है, समय निकालकर खा लीजिएगा। हरि बोला। ठीक है, मैं चलता हूँ, तुम बच्चों को स्कूल छोड़ देना। सरिता बोली। आप बच्चों की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगी। आप बस मन लगाकर काम कीजिए और जल्दी लौट आइए। उधर केशव के घर का हाल बिल्कुल अलग था। उसकी पत्नी मालती बोली। अजी, सुनते हो? सूरज सिर पर आ गया है, खेतों पर नहीं जाना क्या? केशव नींद में बोला। अरे सुबह सुबह इतना क्यों चिल्ला रही हो? खेत कहीं भागे नहीं जा रहे। मालती बोली। आप हर दिन ऐसे ही करते हैं, सारा काम पड़ा रहता है और आप आराम करते रहते हैं। एक दिन बहुत पछताओगे। केशव झुंझलाकर बोला। ठीक है, उठ रहा हूँ। नहाने के बाद केशव बोला। आज खाने में क्या है? मालती बोली। बस दाल चावल, सब्जी लाने के पैसे नहीं हैं। पिछली फसल के पैसे भी खत्म हो गए। केशव बोला। कोई बात नहीं, यही खा लेता हूँ। खेतों में हरि पूरे मन से जुताई कर रहा था। तभी केशव आया और बोला। अरे हरि, आज ही पूरा खेत जोत डालोगे क्या? हरि मुस्कुराया। हाँ भाई, थोड़ा ही बचा है, आज पूरा कर लूंगा ताकि कल बीज बो सकूं। केशव बोला। इतनी धूप में काम करना मुश्किल है, मैं तो थोड़ा आराम कर लूंगा। हरि खाना खाने ही वाला था कि तभी एक साधु बाबा वहां आ पहुंचे। साधु बोले। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? हरि आदर से बोला। बाबा, मेरे पास साधारण खाना है, लेकिन आप प्रेम से खा लीजिए। साधु प्रसन्न होकर बोले। तुम्हारा हृदय बहुत बड़ा है। केशव भी वहां आ गया और साधु को प्रणाम किया। खाना खाने के बाद साधु बाबा ने अपनी झोली से 2 मुट्ठी छोटे बीज निकाले और बोले। ये जादुई बीज हैं, लेकिन याद रखना, ये सिर्फ उसी को फल देंगे जो इन्हें प्यार और मेहनत से सींचेगा। हरि ने साधु की बात गांठ बांध ली। अगले दिन उसने बीज बोए और रोज पानी दिया। केशव ने भी बीज बो दिए, लेकिन बोला। बीज तो जादुई है, अपने आप उग जाएंगे। उसने देखभाल नहीं की। कुछ हफ्तों बाद हरि के खेत में बड़े बड़े चमकदार कद्दू उगाए। कद्दू तोड़ते ही फिर नए कद्दू उगाते। सरिता खुशी से बोली। यह तो सच में जादू है। दूसरी ओर केशव के खेत में सिर्फ सूखे पौधे थे। केशव बोला। साधु ने मुझे धोखा दिया। हरि ने समझाया। नहीं भाई, गलती हमारी मेहनत में थी। केशव को अपनी गलती समझ आई। वह बोला। मैंने आलस किया, इसलिए मुझे कुछ नहीं मिला। हरि ने कद्दू बेचकर खूब धन कमाया और सुखी जीवन जिया। केशव ने सीख ली कि मेहनत के बिना कोई जादू काम नहीं करता। सीख मेहनत, प्रेम और धैर्य से ही सफलता मिलती है। जादू भी उसी का साथ देता है जो खुद मेहनत करता है।